सो हे एवरीवन, आज हम एक्सप्लेन करेंगे द सेक्रेट रोमांटिक गेस्ट हाउस। तो गाइस, हम फर्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते कुछ सोल्जर भाग रहे होते और बोल रहे हैं कि खड़े मत रहो, भागते रहो। शहजादे का बड़ा बेटा जिसे निकाल गया था उसे सामने से पहले ढूंढकर फांसी चढ़ाना है, फिर हमारा काम खत्म हो जाएगा। फिर सब अपने हेड की बात मानकर उसे ढूंढने में लग जाते हैं। दूसरे सीन में हम देखते हैं एक बच्ची कैंप में छुपे एक बच्चे के लिए खाना लेकर आती है, जबकि वो दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। वो बच्ची उस लड़के से उसका नाम पूछती है, जिस पर वो कहता है कि कभी किसी ने मेरा नाम नहीं पूछा। वो लड़का खाना खा ही रहा होता है कि उसी टाइम कुछ सोल्जर्स वहाँ आ जाते हैं। वो लड़का डर जाता है, लेकिन उन सोल्जर्स को उसका पता नहीं चलता और वहाँ से वो चले जाते हैं। उस बच्चे की फादर की डेथ हो गई होती है और उस लड़के ने भी अपने पेरेंट्स को खो दिया होता है, तो वो दोनों अपने पेरेंट्स को याद कर रोने लगते हैं। फिर वो लड़का वहाँ से जाने लगता है। फिर वो लड़का उस लड़की को बोलता है कि जब कभी हम दोबारा मिले तो तब मैं तुम्हें अपना नाम बताऊंगा। फिर हम 15 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ कुछ लोग जंगल में चल रहे होते हैं और उसमें कैंगसन भी शामिल होता है। कैंगसन इस ड्रामा के मेन लीड है और तभी वहाँ पे एक कुल्हाड़ी दरख्त पर आग लगती है और कुछ डाकू वहाँ आ जाते हैं और उन्हें सब कुछ खाली करने का बोलते हैं। यहाँ हमें कैंगसन के कुछ फाइट सीन दिखाई जाते हैं, जिसमें कैंगसन अकेला सबसे लड़ रहा होता है और वो इस चीज में थोड़ा बहुत माहिर भी होता है। और यहाँ अगले सीन में हम एक बाजार देखते हैं, जहाँ बहुत सारे लोग आवाजें लगा रहे हैं। वहाँ एक लड़की जिसका नाम यून डैन हु है, कुछ लड़कों से गार्डन ऑफ फ्लावर में रहने का कहती है। तभी इतने में वहाँ एक आदमी आकर खड़ा हो जाता है और वो उन लड़कों से कहता है कि इस लड़की के पास कोई फूलों वाला बाग नहीं है, बल्कि एक भूतों वाला घर है। वो लड़की उस पर गुस्सा करती है और उन लड़कों से अपने गेस्ट हाउस के बारे में तारीफ करने लगती है कि वहाँ जो भी रहता है वो स्टेट एग्जाम में पास हो जाता है। हम यह रूम बहुत ही कम लोगों को देते हैं और तभी उनमें से एक लड़का उसे धक्का देता है और वो दोनों लड़के वहाँ से चले जाते हैं। फिर वहाँ एक मोटा सा लड़का आ जाता है और वो उस लड़की को शादी का ऑफर करता है। अगले सीन में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम किम सियोल है और उसे जगाने के लिए एक खूबसूरत सी लड़की आती है, जिसे देखकर वो काफी खुश हो जाता है। और वो जब जागने लगता है तो देखता है कि उसके सामने दो मोटे से आदमी खड़े हैं और वो उस लड़के को पेमेंट करने का बोलते हैं। सियोल के पास पैसे नहीं होते तो वो आदमी सियोल को उस घर से बाहर निकाल देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डैन को वही लड़का तंग कर रहा होता है और वो जब वहाँ से जाने लगती है तो दो मोटे लड़के वहाँ और आ जाते हैं और वो उस लड़की को तंग करने लगते हैं कि तभी वहाँ पे सियोल की एंट्री होती है और वो उस मोटे आदमी को मारने लगता है। और जब मोटा आदमी सियोल की तरफ मारने बढ़ता है तो डैन पीछे से बोर्ड उठाकर उस आदमी के सर पर मार देती है, इससे वो मोटा आदमी वही गिर जाता है। जब वो तीनों उन्हें मारने आते हैं तो सियोल डैन को लेकर वहाँ से भाग जाता है और वो उनसे पीछा छुड़ा लेते हैं। डैन सियोल के मुंह पर खून लगा देखकर उसे साफ करने लगती है कि तभी वो अपना मुंह पीछे कर लेता है। डैन उसे डॉक्टर के पास जाने का बोलती है, जिस पर सियोल कहता है कि मुझे बिल्कुल फील नहीं हो रहा है। वो दोनों जाने लगते हैं कि दो आदमी उनके सामने आते हैं और सियोल को पकड़कर ले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि डैन एक रेस्टोरेंट में काम कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ कैंगसन आता है। डैन उसे देखकर उसकी तरफ जाने लगती है कि तभी डैन का पाँव फिसल जाता है और वो कैंगसन के सामने गिर जाती है, लेकिन कैंगसन उसे नहीं पकड़ता और वो सामने जाकर बैठ जाता है और ये सीन थोड़ा फनी हो जाता है। फिर डैन उसके पास जाकर वहाँ बैठ जाती है और उसे बोलती है कि क्या आपने अपने रहने का इंतजाम कर लिया है, जिस पर कैंग उसे इग्नोर करता है और वहाँ सूप मंगवाता है। लेकिन डैन अपनी बात पे अड़ी रहती है और उससे गेस्ट हाउस में रहने का कहती है, जिस पर कैंगसन डैन की वही बातों पर गुस्सा करता है, लेकिन डैन बिल्कुल भी उसकी बातों का बुरा नहीं मानती। कैंगसन उठकर वहाँ से चले जाता है, लेकिन वो अपना सामान वही भूल जाता है, जिसे डैन देखती है और वो उस सामान को अपने गेस्ट हाउस में लेके चली जाती है। जब वो अपने गेस्ट हाउस में जाने लगती है तो वहाँ पे एक सामने एक लड़का बैठा होता है जिसका नाम जुंगी होता है और वो बैठ कर वहाँ पे बुक पढ़ रहा होता है। डैन को देखकर वो बुक छुपा लेता है और वो डैन से बातें करने लगता है, लेकिन डैन उस बुक को देख लेती है और उससे बच्चों वाली बातें करने लगती। दूसरी तरफ कैंगसन अपना सामान ढूंढने आता है, लेकिन उसे उसका सामान नहीं मिलता तो डैन के गेस्ट हाउस की तरफ जाता है, जिसका नाम गार्डन ऑफ फ्लावर है। कैंग वहाँ जाकर आवाज देता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता है। फिर वो देखता है कि डैन सीढ़ी से नीचे उतर रही होती है और वो कैंगसन को देखती है कि अचानक से उसका पाँव फिसल जाता है और वो सीढ़ी से नीचे गिरने लगती है और तभी कैंगसन जल्दी से भागते हुए डैन को जाकर पकड़ लेता है और डैन यहाँ गिरने से बच जाती है और यहाँ थोड़ा सीन रोमांटिक सा क्रिएट हो जाता है, लेकिन कैंगसन उसे फौरन से नीचे फेंक देता है और यह सीन थोड़ा फनी पे हो जाता है। फिर वो डैन से अपना सामान मांगता है और वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम ही ने मेरा सामान लेकर आई हो, जिस पर डैन कहती है कि मैं कोई चोर नहीं हूँ, आपका सामान सेफ है। असल में मैं यहाँ किसी को रखना चाहती थी, तो फिर आप मुझे मिल गए, तो अब आप यहाँ रह सकते हैं। जिस पर कैंगसन उसे सैमलेस कह के वहाँ से जाने लगता है। यून उसे कहती है कि रात बहुत हो चुकी है, तुम यहाँ पे रह सकते हो। यून ने भी कसम खाई थी कि वो यहाँ से किसी को जाने नहीं देंगी, जिस पर वो कहता है कि मैं चोरों के दरमियान नहीं रह सकता। यून उसे कहती है कि तुम्हें इस वक्त इससे अच्छा कमरा नहीं मिल सकता और फिर वो उसे पेमेंट के बारे में बताने लगती, जिस पर कैंगसन हैरान रह जाता है। फिर वो दोनों अंदर जाने लगते हैं कि तभी वहाँ पे सियोल भी आ जाता है और उसने काफी ड्रिंक किया हुआ होता है। तब तक वहाँ जुंग भी आ जाता है और सियोल उसे कहता है कि यूनू की हेल्प करते करते मुझे काफी ज्यादा चोटें आई हैं, जिस पर यूनू उसे कहती है कि इस टाइम तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाने से रही। सियोल उसे कहता है कि मुझे इस वक्त जगह की जरूरत है, मुझे कुछ दिन यहाँ रहने के लिए जगह दे दो। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैं जल्दी तुम्हें पेमेंट कर दूंगा और यह हमारी
प्यारी सी यूनहो उसे रहने की इजाजत दे देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कैंग सन अपनी तलवार को देख रहा होता है कि इतने में वह एक आदमी आ जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारे कंधे काफी चौड़े हैं, जरूर तुम एक तलवारबाज हो। फिर वो अपना नाम बताता है कि मेरा नाम यूक्यो हुन है और मैं भी यहाँ पर एक मेहमान हूँ। वो कहता है कि तुम्हें भी रियल एस्टेट के एग्जाम देने चाहिए। मैं उसमें पास हो जाता लेकिन एंड टाइम पर मेरा स्टमक खराब हो गया था। फिर वो अपने पेमेंट के बारे में बात करता है, जिस पर कैंग सन सोचता है कि यूनहो ने उससे ज्यादा पेमेंट ली है। और तभी वह इतने में सियोल भी आ जाता है और वो कहता है कि ये कमरा तो मेरे कमरे से काफी बड़ा है। और फिर वो क्यू हुन को देखकर कहता है कि तुम वही हो ना जिसके एग्जाम में काफी कम मार्क्स आए, जिस पर क्यू हुन काफी शर्मिंदा हो जाता है। इन सब बातों से कैंग सन तंग आ गया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि सब लोग बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। सियोल यूनहो को कहता है कि मैंने सुना है कि यहाँ जो भी मेहमान रहता है वो रियल एस्टेट के एग्जाम में पास हो जाता है। यूनहो खुश हो जाती है और उसे कहती है कि हाँ यहाँ सब पास हो जाते हैं, लेकिन कैंग सन को उसकी बातें अच्छी नहीं लगती और वो काफी अजीब बातें करता है। यूनहो कैंग सन की बातों को गोलमोल कर जाती है। यूनहो उन सब से उनका नाम पूछती है और वो कहती है कि हम सब यहाँ एक फैमिली की तरह है, इसलिए सब यहाँ पर अच्छे से रहे। अगले सीन में हम देखते हैं कि यूनहो कैंग सन के रूम में आती है और वह एक स्टिक देखती है और वो उसको उठा के तलवार की तरह चलाने लगता है। और तभी वह इतने में कैंग सन आ जाता है और वो उससे अपनी स्टिक खींच लेता है और उससे अपने पेमेंट के बारे में पूछता है कि तुमने मुझसे 2 हफ्ते की पेमेंट एक ही रात में ली है, जिस पर यूनहो अनजान बन जाती है और वो कहती है कि तुम यहाँ 2 हफ्तों के लिए आए हो। इस पर कैंग सन गुस्सा हो जाता है और उन दोनों में बहस स्टार्ट हो जाती है। फिर यूनहो एक औरत के पास जाती है और उसके साथ काम करने लग जाती है। वो औरत कहती है कि ये कैंग सन बहुत अमीर और हैंडसम बॉय है। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जिसमें एक औरत प्रेग्नेंट होती है और देखने से पता चलता है कि उसका बेबी ठीक नहीं होता है। वो औरत कहती है कि जो भी हो जाए मैं इसे इसी मंथ जन्म दूंगी। और वहाँ तभी एक और औरत जो होती है वो उसे कहती है कि हम इसे इसी मंथ जन्म नहीं दे सकते, लेकिन वो प्रेग्नेंट औरत जिद करती है और वो कहती है कि मैं उसे बेटा ही दूंगी, मैं उसकी ख्वाहिश को ऐसे ही खत्म नहीं कर सकती। और वो दूसरी औरत को कहती है कि मैं इसके लिए पहले से ही तैयार हूँ। फिर हम देखते हैं कि एक लड़का नाजुमी को अपना हाथ दिखा रहा होता है, लेकिन नाजुमी को उसके हाथ में कुछ नजर नहीं आता है, जिस पर वो लड़का उसको जान से मार देता है। उस लड़के का नाम ली चैंग होता है और ये वही आदमी है जिसकी ख्वाहिश पर वो औरत बेटा जन्म देना चाहती है। फिर हम देखते हैं कि सियोल के जा रहा होता है कि तभी उसे पीछे से आवाज आती है। वो पीछे देखता है तो वहाँ पर ली चैंग होता है। और यही एपिसोड के एंड में हम देखते हैं कि यूनहो किसी के बच्चे को बचा रही होती है और कैंग सन भी उसकी हेल्प कर रहा होता है। बच्चे को बचाते और उसके साथ भी वहाँ पर हमला कर देते हैं। फिर वो बच्चे को बचाकर उसकी माँ के हवाले कर देते हैं। वापस गार्डन ऑफ फ्लावर में जाने के बाद वो देखती है कि उसका सामान सारा बाहर पड़ा हुआ है, जिस पर वो उन सब पर गुस्सा होती है। और इसी के साथ एपिसोड 1 हमारा यहाँ एंड हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि एपिसोड आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले। और साथ ही में बाकी के एपिसोड्स की लिंक आपको कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप सिंपली क्लिक करके जाकर देख सकते हैं।